स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को क्लास 8 के पहले चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 8 के दूसरे चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा जिसका नाम है काकी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सोल्यूशन को प्रोवाइड करता हूँ। यदि आप सभी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर मैं आप सभी को जितने भी विषय हैं सबको फ्री में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप बढ़िया तैयारी घर बैठे कर पाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए हम आज देख लेते हैं क्लास 8 के दूसरे चैप्टर को। और एक चीज, अगर आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन आंसर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमको जल्दी से जाकर के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लेना है। हमारे चैनल का जो नाम है इसी नाम से हमने वहां पर भी प्रोफाइल बनाई हुई है। अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पर मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। यूट्यूब ने ये सुविधा नहीं दी है हमको, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको वीडियो ही मिलता है। तो जल्दी से टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप घर बैठे बढ़िया तैयारी कर पाएंगे और अपना पूरी कॉपी को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और स्कूल में बढ़िया नंबर ला पाएंगे। चलिए हम देखते हैं इस कहानी को क्या है और किस प्रकार से है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस कहानी के बारे में। इस कहानी में हम देखेंगे एक बालक होता है जिसका नाम श्यामू होता है। उसकी माँ का निधन हो जाता है। उसके बाद वो बहुत ही उदास रहने लगता है। एक दिन वो बैठे हुए पतंग को देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं एक पतंग बनाऊंगा और उसके ऊपर उड़ाऊंगा और उसको पकड़ करके जो मेरी माँ है जिनका नाम काकी होता है, जिसके नाम पर ये चैप्टर है, वो वापस जमीन पर आ जाएंगी उस पतंग की डोर को पकड़ करके। और उसके बाद वो उसी काम में लग जाता है, लेकिन उसकी ये जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है। उसके पिता, जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है विश्वेश्वर है, ठीक है, उनके पिता का नाम विश्वेश्वर है, वो जान जाते हैं और वो उस पतंग को फाड़ डालते हैं। मतलब उनको पता नहीं रहता कि हाँ ये काम के लिए बना रहे, लेकिन वो जो श्यामू होता है, ठीक है, जो श्यामू होता है वो क्या करता है, पैसा जो होता है वो चोरी करके अपने पिता के जेब से लेकर आता है। इसलिए उसके पिता गुस्से में रहते हैं और उसकी पतंग को फाड़ देते हैं। तो इस तरह से उसकी जो मनोकामना रहती है वो अधूरी रह जाती है। ये कहानी बहुत ही दुखदाई है, बस आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस कहानी से जो क्वेश्चन आंसर है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को पढ़ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका संकेत क्या दिया गया है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे इसको। तो देखिए दिया गया प्रस्तुत कहानी में एक अबोध्य बालक का अपनी माँ के प्रति गहन प्रेम प्रकट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तभी मेरे को लगेगा कि हाँ आप हमारी मदद कर रहे हैं और मैं आपकी दिल और जान से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। जितनी भी बुक है सबको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो मैथ की हो चाहे जो बुक हो, ठीक। हर साल मैं कोशिश करूंगा आपको जो नई बुक आती है उसको पूरा कंप्लीट करवाने का। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कहानी को। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है एक एक चीज को, क्योंकि आपको क्लास में खड़ा किया जा सकता है पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तब भी स्कूल में आपकी बेइज्जती होती है या आपको सर मारते हैं, ठीक है, पनिशमेंट देते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ से प्यारे बच्चों। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं, ठीक है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा, बोला काकी सो रही है, उसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वह पराया अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। आगे देखिए,
पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर, मैंने आपको बताया विश्वेश्वर कौन थे, जी हाँ उसके पिताजी थे, कौन थे, उनके पिताजी थे, ठीक, उस लड़के के। तो देखो आगे, पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत अनमने मन से रहते थे, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। आगे देखिए, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू उसका साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई एक, ठीक है, पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़ कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिखा देता। आगे देखिए, भोला श्यामू से अधिक समझदार था, उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। आगे देखो, श्यामू गंभीर हो गया, मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु देखो लाख रुपए की सुझाई गई मतलब उसको बहुत ही सही लगी ये बात। लाख रुपए मतलब रुपए की यहाँ पर बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाख रुपए की सुझाई गई मतलब उसको ये बात बिल्कुल सही लगी कि हाँ जो ये रस्सी है हमने लाई है, जो डोर लाई है ये बहुत पतली है, हमको इसकी जगह क्या लगाना चाहिए, रस्सी लगाना चाहिए। नहीं काकी उतर रही है, पता लगा रस्सी टूट जाए, ठीक है, तो क्या हो, गिर जाएंगी ना। अब आगे देखो, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, ठीक है। आगे देखिए, पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, ठीक है। आगे देखो, एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। आगे देखिए, 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखविर हो गया, मतलब वो एकदम उदास हो गया, मतलब वो जो जानता था सब बता दिया, मुखविर यानी जो जानता था उसको सबको बोलने लगा, ठीक है। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। आगे देखिए, निकाला था, ठीक है। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहे, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, कहकर कई तमाचे जड़े और
कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। मतलब किसकी कान मली? अपनी कान नहीं मली, उस लड़के की कान मली। ठीक है, किसकी कान मली? श्यामू की कान मली। ठीक है, मतलब उसके कान को ऐसे धहकर ऐठा, उसके बाद क्या किया? पतंग को पकड़ा और फाड़ डाला। अब रस्सी की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तनकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगी। आगे देखो, विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो देखिए कितनी दुखदाई कहानी है। ठीक है, बेचारे बालक सोच रहे थे कि किसी तरह से काकी जो जिनका निधन हो चुका है उनको वापस बुला लिया जाए, लेकिन कहाँ भगवान को मंजूर होता है। ठीक है, ये बालक नहीं जानते थे कि जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर भी इनके पिता आए और इन दोनों की पतंग को फाड़ दिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को प्यारे बच्चों। अब जो इसका शब्दार्थ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। कुहराम, कोहराम का मतलब क्या होता है? रोना, पीटना या विलाप करना। ठीक है, ध्यान रखना। भूमि शयन, भूमि शयन यानी होता है जमीन पर सोना। जमीन पर सोना यानी वो वाला सोना नहीं जो हम पहनते हैं, जमीन पर सोना, स्लीप करना। ठीक है। करुण, करुण में सोता है दीन। उपद्रव यानी क्या होता है? उत्पात। अग्नि संस्कार यानी क्या होता है? मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना। ठीक है। अनमना यानी क्या होता है? उदास या खिन्न। उत्कंठित यानी क्या होता है? उत्सुक या अधीर। प्रफुल्ल यानी क्या होता है? खिला हुआ या प्रसन्न। उग्र रूप यानी क्या होता है? प्रचंड रूप। मुखवीर यानी क्या होता है? भेद देने वाला, भेदिया यानी जो जानता हो उसको बोल देना। ठीक है। हत बुद्धि, बेसुध या घबराया हुआ। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जितने भी शब्दार्थ हैं इसको लिख लीजिएगा, आपकी बुक में है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। जितने भी अभ्यास प्रश्न है इस सब की मैंने पीडीएफ बनाई है, अब वहां पर चलेंगे, इन सबको हम करेंगे। ठीक है, ये जो कुछ करने को है इसको आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, इसको आप स्वयं बताएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से विचार और कल्पना से। चलिए हम पीडीएफ पर चलते हैं। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है 4 तक के, सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आपको जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, हमारे चैनल के नाम से, वहां पर भी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं। हमारा यहाँ पर पाठ का नाम मैंने बता दिया था, काकी है। ये पाठ 2 है। इसके प्रश्न जो है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जो अभ्यास प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर कुछ करने को, ये आपको स्वयं करना है। ठीक, अब इसके आगे देखिए विचार और कल्पना। ठीक है, अब देखो पहला नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर? पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज का सादा पन्ना नहीं उड़ता है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर उत्तर में बताना है। क्या बताना है उत्तर में? ध्यान से देखिएगा। तो उत्तर में आप बताएंगे, पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताइए, जो लोग लिखना नहीं जानते उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? ठीक है, तो आपको बताना है सोच करके। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें विवश होकर ये कार्य दूसरों से कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे वो बालक जो था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? श्यामू था। क्या नाम था? श्यामू था। वो दूसरे से लिखवाया अपने, ठीक, किसी से भी लिखवाया होगा। उसी तरह से आप भी मतलब जो लिखे पढ़े नहीं होते उनको क्या करना पड़ता है? वो काम दूसरों से करवाना पड़ता है। ठीक, अब चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जो ये आपको स्वयं करना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 में आपको बता देता हूँ कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है, श्यामू ने जवाहिर भैया से, एक सेकंड रुकिए, और ऊपर है क्या? हाँ, ये रहा तीसरा नंबर। ठीक, वो वाला नहीं है, सॉरी। ठीक, अभी हम कुछ करने को उसमें है, ये वाला नहीं है। ठीक, तो ये वाला 3 है।
विचार और कल्पना वाले में ना, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरा नंबर पर क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया गया है। पतंग की तरह यदि आप भी उड़ सकते तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहते और क्यों? देखिए ये क्वेश्चन सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पहला नंबर ताजमहल देखने जाता, कोई बच्चा यहाँ पर जाता यानी मेले में जाता, कोई बड़ा मेला लग रहा होता, ठीक, वहां पर जाता, कोई बच्चा अपनी नानी के यहाँ जाता, कोई अपने दोस्त के यहाँ जाता। ये प्रश्न आपको खुद देना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्वयं कीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर तीसरा वाला आपको खुद करना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवस्था में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था अथवा अनुचित, कारण भी बताइए। तो आपको बताना है कि उसने सही किया या गलत किया। चलिए हम देखते हैं आपको उत्तर किस प्रकार से देना होगा। तो इसके अंदर आप लिखेंगे श्यामू एक छोटा सा बालक था, वह अपने पिता से डरता भी था। अपनी स्वर्गवासिनी माँ, मतलब जो उसकी माँ का देहांत हो चुका है, स्वर्गवासिनी माँ के लिए अत्यधिक स्नेह ने उसे पिता की कोट के जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी हैं और माँ तक पतंग नहीं जा सकती। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था। वह एक निबोध बालक था, इसलिए पिता की जेब से पैसा निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता। ओके, तो इसको लिख देना है आपको। चलिए अब चलते हैं हम अपने आगे कहानी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये देखिए यहाँ तक ये 4 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम आ चुके हैं आगे पार्ट से, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सबसे पहले करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, समूह खा से नामों को छाट कर समूह का से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, सामने लिखना है, जैसे इसके सामने जो रहेगा। तो मैंने इन सबको बता रखा है, चलिए हम देख लेते हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि आपको क्या करना है, समूह खा से नामों को छाटकर का के सामने लिखना है, तो ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर गलती से ये उल्टा हो चुका है क्या, खा के नामों को, हाँ ये का रहेगा, ठीक है, ये का कर देना और इसको खा कर देना। ये गलती से यहाँ पर का और खा उल्टा हो चुका है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर श्यामू के पिता कौन थे भैया, तो श्यामू के पिता विश्वेश्वर थे, ठीक है। तो उनका नाम लिख देना। श्यामू का साथी कौन था, भोला था, ठीक है। और श्यामू के भैया का नाम क्या था, जवाहिर था। और श्यामू के साथी की बहन का नाम क्या था, जीजी था। वो किस नाम से पुकारते थे, जीजी नाम से। श्यामू के साथी की बहन का नाम जीजी। श्यामू की माँ का नाम काकी था, क्या नाम था, काकी नाम था। श्यामू के साथी के माँ की सॉरी, श्यामू के साथी की माँ, यहाँ पर की रहेगा, साथी की माँ का नाम क्या था, सुखिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देखते हैं हम सेकंड नंबर का प्रश्न। तो ये आपका होता है प्रश्न नंबर 1 समाप्त, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये प्रश्न नंबर 1 जो है आपका समाप्त हो गया, ठीक है। कौन सा था, ये वाला। अब चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पर। तो इसके अंदर टोटल कितने प्रश्न है आपके, एक तो हो गया, 2 3 4 5 6 7 प्रश्न है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इन सातों प्रश्न को मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। अब आगे इसका आंसर हो जाएगा, श्यामू का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा, क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएगा और पतंग की डोर पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे, भोला ने विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सी मंगाने की बात का रहस्य खोल दिया। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन, रस्सी से पतंग तनकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगी। भोला
से ये बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्ध क्यों हो गए? अब इसका उत्तर हो जाएगा आपका, विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्ध हो गए। अब 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब जो अभी हमने करा था उसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कहानी के आधार पर 2 सवाल बताइए, तो हमको कहानी के आधार पर 2 सवाल बताने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहला सवाल इस तरह से बताएंगे, यदि विश्वेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का अंत हो गया होता। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अब देखिए यहाँ पर, विश्वेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा? ये मतलब आपके मन में जो क्वेश्चन आते हैं उसको बताने हैं। ठीक है, कहानी के आधार पर 2 सवाल आपको खुद बताने हैं, मतलब ऐसा कि जो आपके मन में आ रहा है कि हाँ ऐसा होता तो क्या होता है, ऐसा होता तो उसको लिखना था। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए इसके बाद हमारा ये 7 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैंने आपको बताया ये 7 के 7 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं भाषा की बात पर। इसके अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को आइए हम देख लेते हैं। इनको करने के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा हैं। श्यामू व्यक्तिवाचक, पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्य में आए संज्ञा पदों का पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। ठीक है, यहाँ पर टंगा था होगा, हंगा था नहीं, टंगा था। ठीक है, टा इसको बना लेना, टंगा था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जगह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और जो यहाँ पर जगह के बाद, ठीक है, जगह के बाद यहाँ पर क्या होगा? खूंटी होगा। ये कहाँ से पंटी लिखे छूटा है? ठीक है, तो ये खूंटी है। खूंटी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। खूंटी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। विश्वेश्वर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कोट जो है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ से। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आइए हम पढ़ लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। ठीक है, जैसे जो बुद्धि वाला उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बोलते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ठीक है, तो आपको एक एक शब्द लिखने हैं। चलिए हम लिखते हैं। जैसे पहला नंबर आपका है का नंबर का, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, ने नहीं रहेगा, ना रहेगा। जिस पर विश्वास ना किया जा सके तो उसको क्या होगा? वो होगा अविश्वासी। ठीक है, अब देखो उसे वो क्या होगा? अविश्वसनीय होगा। और ख नंबर का, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसे स्वर्गवासी कहते हैं। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो उसे एकाग्रचित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, वह स्थान जहां शव जलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? शमशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमशान बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है? अर्थ बताना है। जैसे ये अर्थ हो गया और उसका प्रयोग भी करके दिखाना है। तो चलिए मैं बता देता हूं। जैसे कोहराम मचाना। ठीक, कोहराम मचाना यानी क्या होता है? बहुत शोर शराबा, बहुत शोर शराबा होना। ठीक है, कोहराम मचाना यानी क्या होगा? बहुत शोर शराबा होना। जैसे कि आप इसके अंदर वाक्य बनाएंगे, जैसे कि रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। ठीक है, इस तरह से। उसके आगे देखिए, हृदय का खिलना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर रमेश का हृदय खिल उठा। ठीक है, ये वाक्य हो गया। अब देखो, चिंता का मारा होना। अब इसके अंदर होगा परेशानी में होना। ठीक है, चिंता का मारा यानी परेशानी में होना। तो इसका आप क्या बनाएंगे? इसका आप बनाएंगे वाक्य। तो वाक्य में कैसे बनाना है देखिए, जैसे सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो ना सका। अब आगे देखिए, रहस्य खोलना, भेद बता देना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इसी तरह से हतबुद्ध होना, जैसे अचंभे में होना। ठीक, इसका क्या होगा? मतलब हतबुद्ध होना मतलब अचंभे में होना। छोटे बालक ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी। दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हतबुद्ध हो गए। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर तक क्वेश्चन समाप्त होता है। 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए। समझदार शब्द में समझ संज्ञा है,
उसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, इय, मान, वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। तो आपको विशेषण बनाना है भैया। तो देखो जैसे कि यहाँ पर बुद्ध है तो बुद्धि है तो बुद्धि से आगे मान लगा दीजिए। मतलब इतना जितना यहाँ पर दिया गया है इन सबको लगाना है आपको, ठीक है। टोटल इतने को लगाकर आपको बनाना है। तो चलिए इनको हम लगाकर यहाँ पर बना लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है आपका, दर है, ठीक है। तो एक सेकंड मैं इसको बढ़िया से ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए इतने का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बुद्धि के आगे अगर हम मान लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मान लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। चौकी के आगे अगर हम क्या लगा देते हैं, दार लगा देते हैं, देखो दार ये रहा पहले नंबर में, तो चौकीदार हो जाएगा। अब उपद्रव, ठीक है, उपद्रव के आगे आप क्या लगा दोगे, ई की मात्रा अगर लगा दोगे, ई है ना, देखो उपद्रवी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से करुण के आगे क्या लगा दो, आक लगा दोगे, करुणा हो जाएगा। बल के आगे वान लगा दोगे, देखो वान पीछे रहा तो बलवान हो जाएगा। प्रांत के आगे या लगा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई और ये, मतलब ये वाला ई है, ठीक है, लगा दोगे तो प्रत्ययी हो जाएगा। उत्कृष्टता के आगे अगर आप उत्कृष्टता लगा दोगे, उत्कृष्टित हो जाएगा, ठीक, मतलब उत्कृष्टा है और ई और ता लगा दोगे, उत्कृष्टित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है ये पूरा चैप्टर समाप्त। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमको जाकर के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लेना है। वहां पर मैं आप सभी को जल्दी से आज ही टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूं, ठीक है। आप जल्दी से जाकर के वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।